दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर निवेशक के दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाना चाहें तो क्या बेहतर रहेगा, एसबीआई जैसे बड़े बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में? हम खास तौर पर यह देखेंगे कि आपकी पूंजी की असली सुरक्षा कहां ज्यादा मजबूत है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा ब्याज देगा और इन दोनों के बीच क्या-क्या अहम फर्क हैं। सब कुछ सरल तरीके से एक एक कदम समझाते हुए चलेंगे। सोचिए जरा, मान लीजिए आपने किसी बैंक से 10 लाख का कर्ज लिया और समय पर चुकता ना कर पाए तो क्या होगा? रिकवरी वाले घर घर आ धमकेंगे, यहां तक कि कानून की धमकी भी देंगे। लेकिन उल्टा सोचें, अगर आपने वही 10 लाख किसी बैंक में जमा कर दिए और वो बैंक किसी स्कैम में फंसकर बंद हो गया तो ना तो आप किसी को डांट सकते हैं, ना ही थाने पहुंच सकते हैं। ताजा उदाहरण लें, कुछ महीने पहले ही मुंबई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की भेंट चढ़ा और आरबीआई ने उसे लाइसेंस रोक लिया। ऐसे में वो साधारण आदमी जो पसीना बहाकर हर रुपया जोड़ता है सोचता रहेगा, मेरी जमा पूंजी को कहां रखूं कि बिल्कुल सुरक्षित रहे? घर में छिपा लूं तो महंगाई सब खा जाएगी, क्योंकि भारत में अभी महंगाई की दर करीब 2% सालाना चल रही है, जो आपके पैसे की असली कीमत को धीरे धीरे घिसती जाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की फिक्स्ड डिपॉजिट का तुलनात्मक विश्लेषण। शुरुआत करते हैं सुरक्षा से। पोस्ट ऑफिस में अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपकी पूरी रकम 100% गारंटीड रहेगी, क्योंकि ये सीधे सरकार की जेब से आती है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ब्याज समेत आपका पैसा वापस मिलेगा ही। दूसरी तरफ एसबीआई में भी चिंता मत कीजिए, ये देश का सबसे विशाल बैंक है जो सरकार के ही कंट्रोल में चलता है। इसकी शाखाएं न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि 30 से ज्यादा विदेशी देशों में फैली हुई हैं। लोगों का इतना विश्वास है कि ब्रांचों पर हमेशा लाइन लगी रहती है। ऊपर से आरबीआई की डीआईसीजीसी स्कीम से हर डिपॉजिट पर 5 लाख तक की अतिरिक्त बीमा कवरेज भी मिलती है। लेकिन याद रखें, अगर कोई छोटा मोटा बैंक चुन रहे हैं जहां ब्रांचें गिनी चुनी हों तो जोखिम ज्यादा है। सोच समझकर ही पैसा लगाएं। अब देखते हैं इनमें कितने समय के लिए डिपॉजिट की जा सकती है और उसके बाद ब्याज की दरें। पोस्ट ऑफिस में विकल्प सीमित हैं, सिर्फ 1, 2, 3 या 5 साल के लिए ही चुन सकते हैं। 10 साल का ऑप्शन नहीं, बस इनमें से एक ही पिक करना पड़ेगा। जबकि एसबीआई में फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक, जो भी सूट करे। सबसे पहले इन दोनों के 1, 2, 3 और 5 साल वाले टेन्योर पर ब्याज दरों की तुलना करते हैं। पोस्ट ऑफिस में 1 साल पर 6.9%, 2 साल पर 7%, 3 साल पर 7.1% और 5 साल पर 7.5% ब्याज मिलेगा। अब एसबीआई की तरफ देखें, 1 साल पर 6.5%, 2 साल पर 6.75%, 3 साल पर भी 6.75% और 5 साल पर 6.5%। साफ दिख रहा है ना? पोस्ट ऑफिस यहां थोड़ा आगे निकल जाता है रिटर्न के मामले में, लेकिन सिर्फ ब्याज देखकर फैसला मत लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस के कुछ कमजोर पहलू भी हैं जो आगे बताएंगे। वैसे ये दरें हर तिमाही में बदल सकती हैं, तो हमेशा चेक करते रहें। अब एसबीआई के शॉर्ट से लॉन्ग टर्म रेट्स पर नजर डालते हैं। सबसे छोटे टेन्योर यानी 7 से 45 दिन वाले पर 3% ब्याज है। सामान्य लोगों के लिए टॉप रेट 2 से 3 साल पर 6.75% तक है। सीनियर सिटीजन को हर कैटेगरी में 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है। शॉर्ट टर्म चाहें तो एसबीआई की अमृत वृष्टि स्कीम देखें, जो 444 दिन की है और 6.6% देती है। ये अभी चल रही है। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, यानी 5 साल से ज्यादा, तो मेरा सुझाव है पोस्ट ऑफिस ही चुनें,
क्योंकि 7.5% का रिटर्न मजबूत है। और अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम टॉप चॉइस बनेगी। यहां 8.2% सालाना ब्याज मिलेगा। छोटे टेन्योर जैसे 2 से 3 साल के लिए भी पोस्ट ऑफिस बेहतर लगेगा क्योंकि रेट एसबीआई से ऊंचा है। लेकिन एक बड़ा नुकसान है पोस्ट ऑफिस का। इमरजेंसी में अगर 6 महीने से पहले पैसे निकालने पड़े तो नामुमकिन। कम से कम 6 महीने इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने से 1 साल के बीच ब्रेक करने पर 2% पेनल्टी कटेगी। मतलब 7% ब्याज था तो 5% ही हाथ लगेगा। 1 साल बाद ब्रेक पर 1% कटौती। ये नियम हर टेन्योर पर लागू, लेकिन 5 साल वाली पर भी 6 महीने बाद ब्रेक हो सकता है, पेनल्टी सहित। एसबीआई में यह झंझट कम है। 7 दिन बाद कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। 5 लाख तक के डिपॉजिट पर 0.5% पेनल्टी और उसके ऊपर 1%। यह कटौती सिर्फ ब्याज से ही होगी, प्रिंसिपल पर नहीं। एक और ट्रिक, अगर 5 साल वाली डिपॉजिट ब्रेक किए बिना पैसे चाहिए तो लोन का रास्ता अपनाएं। पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा नहीं, लेकिन एसबीआई में आपकी जमा रकम का 90% तक लोन मिल सकता है, वो भी कम ब्याज पर। टैक्स की बात करें तो दोनों में 5 साल के लॉक इन के साथ 1.5 लाख तक की 80सी छूट मिलती है। ब्रेक करने पर ये फायदा छिन जाएगा। टीडीएस पर पोस्ट ऑफिस रिलैक्स है, कोई कटौती नहीं। बस रिटर्न फाइल करते वक्त ब्याज दिखाना पड़ेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स दें। लेकिन एसबीआई में सालाना 40,000 से ज्यादा ब्याज बने तो 10% टीडीएस कटेगा, जो टैक्स स्लैब में भी जुड़ेगा। कुल मिलाकर डबल मार। मिनिमम इन्वेस्टमेंट दोनों जगह 1,000 रुपए से शुरू और ऊपरी लिमिट कोई नहीं, जितना मन करे उतना लगा दें। नॉमिनेशन की सुविधा भी दोनों में है। अगर खाता धारक ना रहें तो नॉमिनी को आसानी से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, बस एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा एसबीआई और पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट का पूरा मिलान। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई। अगर पसंद आई तो लाइक दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।